हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6। और जैसा कि कल रात मुझे डर था कि बारिश और तूफ़ान बहुत तेज़ आने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शायद आज आएगा। चलो, जो भी आएगा काम है वो कंटिन्यू करते हैं और वीडियो में बने रहें। तो गाइस, मैंने छोटा मोटा काम तो सारा कर लिया, जैसे झाड़ू का काम था और बर्तन उर्तन वाला जो भी काम था वो तो मैंने सारा काम कर लिया है। अब बस पानी का रह गया, और यही मेरे लिए मुश्किल और बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इसके अंदर वजन होता है और ये मुझे घड़ा उठा कर लाना पड़ता है। और गाइस, घड़ा में इसलिए भरता हूँ क्योंकि उसके अंदर पानी ठंडा होता है और वो एक नेचुरल भी है। तो चलो फिर भरते हैं पानी को। तो दोस्तों, पानी तो मैंने भर लिया है। आपने देख भी लिया है कि मुझे कितना मुश्किल होता है पानी भरने में। मुझे कसम से बहुत दिक्कत होती है। और तो अब चलता हूँ मैं नहाने के लिए। मिलता हूँ आपसे नहाने के बाद। तो गाइस, नहा तो मैं लिया हूँ, अब खाने की तैयारी कर रहा हूँ, खाना बनाता हूँ और मिलता हूँ आपसे खाने बनाने के बाद। तो गाइस, खाना तो बनकर रेडी हो चुका है और अब खाते हैं। तो गाइस, आज मैंने बनाई है शिमला मिर्च और रोटी। चलो खाते हैं और मिलते हैं फिर आपसे खाने के बाद। तो गाइस, अभी खोल लेते हैं अनाज की बोरी, जो मैं अनाज लाया था, जो राशन की बोरी को खोल लेते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको राशन की बोरी खोल कर क्या क्या उसके अंदर है। तो गाइस, ये रही राशन की बोरी। तो चलो अब इसको खोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। चलो खोलते हैं। गाइस, यह है चीनी, जो कि 6 किलो मुझे मिली है। मैं भी आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, इसके अंदर है चीनी, जो कि मुझे 6 किलो मिली है। और 6 किलो क्यों मिली है भी मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगा। इसको रख देते हैं यहाँ। ये इसके अंदर है गेहूँ, जो कि 15 किलो है। और गाइस, ये हैं चावल, जो कि 27 किलो हैं। कुल मिलाकर ये टोटल 48 किलो है। 48। तो ये हो गई चीनी, चावल और 15 किलो गेहूँ। तो गाइज़ अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। इसके लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि हम अपनी नानी के साथ यहाँ रहते थे। ये मेरी नानी का घर है। हमारा
खुद का घर नहीं है, मेरा जन्म यहाँ नहीं हुआ था। हम नगीने के पास में रहते थे और तब जब मैं काफ़ी छोटा था, मुझे याद भी नहीं है कि मैं अपने पापा की कभी गोद में खेला भी होऊंगा। तो तभी मेरे पापा की डेथ हो गई थी और उस समय मेरे पापा को टीबी हो गई थी, तो जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। 1996 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर वहाँ दादी दादा और ताऊ चाचा जो थे वो ठीक से रहने नहीं देते थे। लड़ाई झगड़े होते हैं। आपको पता ही है कि जब एक लड़की का हस्बैंड अगर किसी वजह से ना रहे तो उसके घर वाले फिर उसको ठीक से नहीं रहते, उसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। तो गाइस उसके बाद हम यहाँ आ गए थे और हम नानी के साथ ही रहने लगे थे। तो उसके बाद गाइस हम यहाँ रहते थे, नानी ही हमारे साथ रहती थी, नानी ही हमें पाला है। नानी, मैं और मेरी बहन हम रहते थे। मम्मी की दूसरी शादी हो गई थी और वो वहाँ चले गए थे, तो हम बचपन से अकेले ही रहे हैं, माँ बाप के प्यार के लिए भी तरसे हैं। तो गाइस अब मैं बताता हूँ कि राशन कार्ड की जो बात थी वो ये थी कि जब हम नानी के साथ रहते थे तो यहाँ भी नानी के पास कुछ नहीं था, सिर्फ घर ही था। जो ज़मीन थी वो पहले ही मेरे मामा ने बेच दी थी। उसके बाद नानी अकेली रह गई थी और जो मेरे नाना थे, मेरे नाना अब से लगभग 52 साल पहले की बात है, वो यहाँ से चले गए थे, हरिद्वार गए थे कहकर, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए, लापता हो गए थे। तो गाइज मेरी नानी को उस समय इन लोगों ने, जो कि गांव में हमारे वार्ड मेंबर होते हैं, गांव का वार्ड मेंबर था और गाइज बिल्कुल पास का ही था, लेकिन उसको सब पता था कि किस कंडीशन में मेरी नानी रहती है और हम किस कंडीशन में रहते हैं। मेरी नानी के पास मात्र पेंशन थी और पेंशन भी उस टाइम 400 या 500 के आसपास आती थी। तो उस समय जो राशन कार्ड था, गरीबी रेखा से ऊपर वाला राशन कार्ड मिला था। तो गाइज उस समय मैं 4 या 5 में पढ़ता था, लगभग 2004 या 5 की ही ये बात है। तो उस टाइम जब मैं पढ़ता था तो मैंने देखा, एक दिन राशन कार्ड उठाया और मैंने उसके पीछे लाइन देखी, उस पर लिखा हुआ था कि गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए। तो गाइज उसे देख करके मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने अपनी नानी से बोला, मैंने कहा नानी ये तो गरीबी रेखा से ऊपर के लिए और हम तो गरीब हैं। तो नानी ने बोला कि हाँ बेटा क्या करें, हमें ऐसा ही राशन कार्ड इन लोगों ने बना करके दे रखा है। तो गाइज हमें राशन नहीं मिलता था, पता नहीं क्या रीज़न था कि नानी नहीं ले पाती थी। वो उस टाइम महंगा भी होता था ना, क्योंकि APL वालों के लिए तो राशन कार्ड पर जो राशन मिलता है वो महंगा होता है, तो मेरी नानी नहीं ले पाती थी, तो हम लेते नहीं थे। हमें पता नहीं वो राशन कोटे वाला देता भी नहीं था राशन, तो हमें नहीं मिलता था। तो गाइज उसके बाद 2011 में फिर प्रधान बनी, एक लेडीज़ बनी थी, तो वहाँ मेरी नानी ने हाथ पैर वहाँ उनके जोड़े और तब जाकर जो है मेरी नानी को उन्होंने बोला कि राशन दे दो, डीलर से बोला, राशन डीलर से, तब उसने थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया था। उसके बाद मेरी नानी ने हाथ पैर जोड़ करके फिर से अपना नाम BPL में दर्ज करवाया, लेकिन हमें BPL का कार्ड नहीं मिला। और जो हमारे गाँव में 4th क्लास में, या मैं बताऊं आपको 3rd क्लास वाले भी जो वो होते थे, सरकारी नौकर होते थे, उनको वार्ड मेंबर ने BPL का राशन कार्ड बनाकर दे रखा था। बस बात यही होती थी कि लोग पैसे देते थे और दारू पिला देते थे, और गाइज औरत की बात को कोई मानता नहीं और हमारे घर में कोई आदमी नहीं था। तो उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारा राशन कार्ड 12-13 के आसपास लगभग बना और उसमें सफ़ेद कार्ड बना, BPL का तब भी नहीं बना। और उसके बाद 2016 के आसपास नानी की डेथ हो गई। गाइज मैंने किसी तरह से पढ़ाई करी और पढ़ाई करके मैं जब आगे बढ़ा, चीज़ों को जानने लगा, समझने लगा, फिर उसके बाद मैंने अभी 2022 की बात है, पिछले साल की ही बात है, मैं तब CDO साहब के पास गया और मैंने वहाँ कहा कि सर मैं अकेला रहता हूँ और मुझे सिर्फ 5 किलो ही राशन मिलता, क्योंकि नानी की डेथ हो गई थी, और 5 किलो भी नहीं मिलता था क्योंकि मेरा जो है अपडेट नहीं हुआ था आधार कार्ड, तो वो भी बंद हो गया था। तो मैंने तब जाकर CDO साहब से बोला, मैंने कहा सर मुझे राशन कार्ड चाहिए और मुझे राशन नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला कि इसी में नाम दर्ज करवा लो, आपको मिल जाएगा। मैंने कहा सर 5 किलो मिल जाएगा, मुझे 5 किलो में मेरा गुजारा नहीं होगा और मैं हैंडीकैप्ट हूँ और घर की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा मेरी ठीक नहीं है, कंडीशन बहुत ख़राब है, तो मैं कैसे करूँगा। तो तब उसके बाद CDO साहब ने बोला कि आप एक काम करो, आपके गाँव में जितने भी ऐसे कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने अवैध राशन कार्ड ले रखे होंगे, जो अपात्र होंगे और फिर भी उन्होंने राशन कार्ड ले रखा है। तो मैंने कहा हाँ सर ऐसे तो बहुत लोग हैं, सरकारी नौकर भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो गाइज आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे गांव में इस तरह के लोग हैं कि जो करोड़पति हैं और उनके पास अंत्योदय का कार्ड है। तो तब जाकर मैंने सोचा कि गांव के अगर मैं नाम दूंगा तो गांव वाले ऐतराज़ भी करेंगे। तो फिर उस टाइम पात्र को हाँ और अपात्र को ना की योजना लागू हो गई। और उस टाइम मैंने DSO साहब के यहाँ गया, मैंने वहाँ ARO से मिला और मैंने कहा कि मुझे राशन कार्ड चाहिए, और मुझे CDO साहब से मेरी बात हुई थी और मुझे अंत्योदय का कार्ड चाहिए।
तो तब वो मैडम भी आनाकानी करने लगी। लेकिन जब मैंने उनको बताया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि शायद मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जब मैंने उनको इस तरीके से बात करी तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ ठीक है मैं बना दूँगी, क्योंकि हैंडीकैप्ड को पहले प्राथमिकता थी, सेकंड नंबर पर महिला को थी। मुझे जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसमें सेक्रेटरी साहब जो होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, वो सिग्नेचर नहीं कर रहे थे। उनकी मैंने शिकायत करी, तब जाकर उन्होंने सिग्नेचर करे और उसके बाद मेरा फाइनली जैसे तैसे करके अंत्योदय का कार्ड बना। उसमें भी मुझसे पैसे लेना वो चाह रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह से पैसे नहीं दिए और मैंने उनसे अपनी बात मनवा ली और राशन कार्ड मेरा बन गया। वो भी जो राशन कार्ड बना वो भी मेरी जागरूकता की वजह से बना है। और उसके बाद तब ये अंत्योदय का मेरा कार्ड बना है। और गाइस आपको पता होगा कि अंत्योदय पर जो है 35 किलो राशन मिलता है और 1 किलो चीनी मिलती है। और चीनी मुझे 6 किलो इसलिए मिली है क्योंकि 6 महीने से उसने चीनी नहीं दी थी, वो इकट्ठी 6 किलो चीनी देता है। और इसकी शिकायत भी मैंने राशन डीलर की भी कर दी थी, क्योंकि गाइस गाँव में जो लोग थे ना, जैसे परिवार में अगर किसी के 6 सदस्य हैं या 5 सदस्य हैं या 4 सदस्य हैं, तो उनमें से उनने क्या किया था, राशन डीलर ने, कि एक यूनिट कम कर रखा था। उसने बोल रखा था कि जो एक क्या आपका ये चढ़ा हुआ नहीं है, इसका नाम अपडेट नहीं है। इस तरह से उन्हें लोगों का बेवकूफ़ बना रखा था। और कुछ लोगों का मैंने इसमें जो है हेल्प भी करी है। एक भाई था, उसके लड़के का नाम उसमें दर्ज था ऑनलाइन, जब मैंने देखा तो उसको राशन देता नहीं था, तो तब उसकी कंप्लेंट डलवाई और तब से वो आनाकानी नहीं करता। हमारे साथ तो नहीं करता, लेकिन और लोगों के साथ करता है। और गाइस फिर एक लेडीज़ थी, उसका भी सफ़ेद कार्ड था और बहुत गरीब थी वो, उसके 5-6 बच्चे थे। तो उसने उसका राशन कार्ड लेकर रख लिया और कह दिया कि अब आपका राशन कार्ड जो है ये अपडेट होगा, दोबारा से बनेगा, कैंसिल हो गया है। तो उसका राशन देना उसने बंद कर लिया कि जब तक नया नहीं बनेगा तब तक नहीं मिलेगा। उसके बाद वो औरत, जब उसे पता चला कि वो लड़का जागरूक है और उसने ऐसे ऐसे इसकी कंप्लेंट भी की थी, तो गाइस फिर वो मेरे पास आई और मुझसे हेल्प मांगी उसने, और वो रोने लगी। तो पहले तो मैं मना कर रहा था, क्योंकि गाइस जो गांव के लोग हैं ना, वो भी कहीं हमें सपोर्ट नहीं करते। तो लेकिन वो फिर जब रोने लगी और मेरे सामने ने कहा कि भैया बहुत दिक्कत है, तो तब मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं देखता हूँ आपका नाम। जब मैंने ऑनलाइन देखा तो उस औरत का नाम जो था, तो उस औरत का राशन कार्ड बना हुआ था ऑलरेडी। तो तब मैंने वो बोली कि भैया मुझे लेकर चलो और मुझे राशन लिवा करके लाओ। तो तब मैं वहाँ गया और उसको मैंने कहा कि भाई इसको राशन दो। तो उन्होंने कहा कि इसके पास तो राशन कार्ड है ही नहीं। मैंने उसको ऑनलाइन निकाल करके दिया, ये दिए कि इसका राशन कार्ड बना हुआ है। कि मैंने कहा भाई इसका राशन दे और ऐसा परेशान मत कर। तो तब उसने राशन दिया और तब से उसको भी राशन मिलता है। तो गाइज यही मेरा स्ट्रगल था। और जो 35 किलो राशन मिलता है अंत्योदय पर, तो 35 तो हुआ, लेकिन मैंने आपको 48 बताया, तो 6 किलो तो उसमें चीनी जोड़ लीजिए और 7 किलो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फ्री राशन दिया जाता था वो भी है, उसमें ऐड है। लेकिन राशन डीलर किसी और को नहीं देते, सिर्फ मैं किसी तरह से ले लेता हूँ। जो और लोगों को पता भी नहीं है कि 7 किलो राशन मिलता है, क्योंकि वो 1 यूनिट पर 5 किलो था, लेकिन वो अंत्योदय वाले के लिए 1 यूनिट पर 7 किलो है। तो 7 किलो मेरा वो मिल जाता है। तो 35 और 7 42 और 6 किलो मुझे वो मिल गया। तो इस तरह से ये 48 किलो हुआ। तो गाइज ये मेरा स्ट्रगल था और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गाइज कहाँ तक सुनोगे, मैंने बहुत दुख झेले हैं, कहाँ तक सुनोगे आप। मेरी ज़िंदगी के बहुत पहलू ही बचे हुए हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो थोड़ी बहुत ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइज मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें आप। आज के लिए बस इतना ही। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।